हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने चैनल डेली थेरेपी पे, जिस पे हम बातें करते हैं हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में। आज हम वापस से जनरल प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मेरी, आपकी और हम जैसे सबकी लाइफ में एक जैसी होती है। आज हमारे एक व्यूअर ने हमको एक कमेंट लिखा है और उस कमेंट को हम पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देने की। व्यूअर्स लिखते हैं, आई जगल कॉलेज असाइनमेंट्स, ए पार्ट टाइम जॉब एंड माई फैमिलीज एक्सपेक्टेशन। इट कैन बी overwhelming. There are days when I just want to give up because the pressure is too much. I think this is the common problem every individual. सभी लोग अपने कॉलेज या वर्क, कंपनी या अपने पार्ट टाइम जॉब या अपनी फैमिली, इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बहुत छोटे शब्दों में देना चाहूँगा और मैं आपको 3 इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ या एक्सरसाइज बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम में रहते हैं या हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम घटित हो रही होती है, तो हमारे दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में एक पैटर्न बन जाता है। आई एम रिपीटिंग, एक पैटर्न बन जाता है, थिंकिंग पैटर्न। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमें नेगेटिवली ट्रीट कर रही हैं। अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही होती हैं तो भी हमारे वो थिंकिंग पैटर्न की वजह से वो चीज़ें हमें नेगेटिव लगती हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को आप नेगेटिव नज़रिए से देखना बंद करें। जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनको ही आप नेगेटिव तरीके से देखने की कोशिश करिए, और अगर वो चीज़ें नेगेटिव आपके साथ हो रही हैं तो आप तुरंत उनका रिएक्शन मत दीजिए। थोड़ा वेट करिए, चीज़ों को एस्टेब्लिश होने दीजिए, उसके बाद में ज़रूरी हो तब आप रिएक्शन दीजिए। सेकंड थिंग, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में या हमारे आसपास हम ही ऐसे इंडिविजुअल हैं जो मेरे साथ ही सबसे गलत हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एक्सरसाइज बताना चाहूँगा कि आप अपने दिन में जब भी फ्री रहते हैं या वीक में या मंथ में एक दिन भी आप जब भी फ्री रहते हैं तो अपने आसपास के एरिया में एक बार विजिट करिए और लोगों से मिलने की कोशिश करिए। जो बात करता है उससे बात करने की कोशिश करिए और जो नहीं करता है उसको अवॉइड करिए। बट आप जब लोगों से बात करते हैं तो उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर होगा। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, दोनों चीज़ों पे हम काम कर लेते हैं, तो मैं आपको एक सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ें बताता हूँ। हम उन लोगों को पढ़ने की या सुनने की कोशिश करते हैं जिन्होंने लाइफ में 0 से 100 अचीव किया है। आई डोंट वांट टू सजेस्ट लाइक ए शाहरुख खान। मैं आपको शाहरुख खान को पढ़ने के लिए सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको कलाम साहब को पढ़ने की, APJ अब्दुल कलाम साहब को पढ़ने की सलाह दूंगा। मैं आपको विवेकानंद जी को पढ़ने की सलाह दूंगा। मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ने का सलाह दूंगा। मैं आपको डॉक्टर राधा कृष्णन को पढ़ने का सलाह दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में जो भी इवेंट्स देखे हैं वही इवेंट्स आपकी अपनी लाइफ की बायोग्राफी में इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। इनकी जो बायोग्राफी है वो बनावटी नहीं है, चमक धमक नहीं है। इन्होंने प्रॉब्लम्स को देखा है, झेला है। बट आपने जो अपनी प्रॉब्लम में एक शब्द यूज़ किया है, गिव अप, गिव अप नहीं किया है। प्रॉब्लम्स आने दी, बट इन्होंने अपने साथ में एक काम किया, बस चलते रहे चलते रहे चलते रहे। हमारी संस्कृत की एक कहावत है, चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो। तो मेरा तो एक फाइनल सजेशन यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम से घबराइए मत, और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं कोशिश करिए फॉलो अप करने की। मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो।